वन बाय वन मुद्दे दो। पहला मुद्दा ये है, इसका आखिर में पता चलेगा आपको कि ये मुद्दा है क्या और आप इसमें कर क्या सकते हो। दूसरा मुद्दा है शर्मा कॉलोनी का, हॉट मुद्दा हॉट, लेकिन इसके शुरू से लेकर आखिर तक बता देता हूँ आपको। जब ये खत्ता शर्मा कॉलोनी के आसपास और भी जो कॉलोनियाँ हैं उनमें आगे गिरने लग गया, हमने तब आवाज़ उठाई थी। ये कुछ सक्रिय फोटो मैं शेयर कर देता हूँ। अब उसके बाद सोशल मीडिया पे और जो व्यू के चक्कर में आने लग गए कि हाँ यार काफ़ी गंदगी दिख रही है, ढेर दिख रहा है कचरे का, व्यू बड़ी आएंगे, तो उसके हिसाब से पब्लिक ने डाल दिया आप अपने नज़रिए से। उसके बाद अब पब्लिक परेशान है, जो से तब से अब तक परेशान पब्लिक वैसे ही है। अब आ रहा है विपक्ष सामने, बीजेपी तो सामने आएगी नहीं, लेकिन विपक्ष कांग्रेस आ रही है सामने। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आ रहा वो नहीं पता चल रहा, लेकिन फिर भी वहाँ के एमएलए, वहाँ के पार्षद और कांग्रेस पार्टी ये सारे आ रहे हैं और उन्होंने भरपूर तरीके से वहाँ पे वीडियो बनवाई, जूते पहन के, बगैर जूते पहने, वहाँ सांप बिच्छुओं में कचरे में घुसे पड़े हैं। लेकिन वो भी सिर्फ व्यू के चक्कर में और पब्लिसिटी के चक्कर में। शर्मा कॉलोनी के जो आदमी परेशान हैं या आसपास कॉलोनियों पे जिन पे खतरा मंडरा रहा है, उनके लिए ना तो विपक्ष कुछ कर रहा है और ना वो कर रहे हैं जो वहाँ पे जाके लगातार वीडियो बना रहे हैं। अगर विपक्ष का काम सिर्फ वीडियो ही बनाना है तो वो काम तो हम भी कर रहे हैं, तो फिर विपक्ष बनाने से क्या फ़ायदा। कुल मिला के वहाँ पे साबित हो रहा है कि विपक्ष कमज़ोर है, मुर्दा हो चुका है और बीजेपी पार्टी जो कर रही है, क्योंकि ये केंद्र का काम है। इसमें आप ये मत समझो कि स्थानीय एमएलए इतना बड़ा कबाड़ा करवा देगा, कौन चलने देगा उसकी। लेकिन सारी मिली भगत है, गंदगी से गंदगी दबाई जा रही है और शर्मा कॉलोनी जैसी है वैसी ही अब तक कुछ नहीं हो रहा है इसमें। जो पहले दिन परेशानी थी अब वो परेशानी और बढ़ चुकी है और बीजेपी इसका क्रेडिट लेगी बढ़िया तरीके से कि हमने बहुत अच्छा किया, हमने यहाँ का पानी भराव कर दिया। लेकिन अब इसके आगे की समस्या और बढ़ रही है। वो बताता हूँ आपको कि अब ये किराड़ी विधानसभा का जो गंद है पिछले 20-30 सालों का, अवैध कॉलोनियों का, डीलरों का किया हुआ काम है ये। कहीं आप ये समझ रहे हो कि पक्ष विपक्ष को आपस में लड़वा बढ़वा के पब्लिक वही देखना चाहती है जो पब्लिक सोच रही है। लेकिन असली बात क्या है बताता हूँ। यहाँ पे जो अवैध कॉलोनियाँ लगातार कट रही हैं उसका गंध है ये, और अवैध कॉलोनियों को काटने वाले डीलर या नेता या ऑफिसर जिनकी मिली भगत है उनका किया धरा ही है। उनको पकड़ो, सजा दो, कुड़की करो, नीलामी करो, कुछ भी करो, लेकिन समस्या उनकी। अब बीजेपी वाले उनको गालियाँ दे रहे हैं, कांग्रेस वाले उनको गालियाँ दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले उनको गालियाँ दे रहे हैं। बस मेन बात पे कोई नहीं पहुंचना चाहता, पब्लिक भी नहीं पहुंचना चाहती। पब्लिक भी सिर्फ जो अब के एमएलए पार्षद हैं उनको ही गालियाँ दे रही है। पब्लिक भी कहीं गलती नहीं मान रही कि अवैध कॉलोनी में तुमने प्लॉटिंग ली है तो भुगतना तो पड़ेगा ना, तो भुगतो। अब ये भुगतान जारी है दोस्तों, और गरीब पब्लिक ही फंस रही है आखिर में जाके। पब्लिक की चालाकी, पब्लिक के गुर्दे बेच के निकाली जा रही है शर्मा कॉलोनी में। और अब इससे आगे एक बखेड़ा और हो गया कि शर्मा कॉलोनी का जो गंद है वो आसपास की विधानसभाओं में जाने लग गया। मुंडका विधानसभा पहला टारगेट है। मुंडका विधानसभा की तरह लगभग 50 नाके हैं जो खोल दिए हैं, और वहाँ के जो प्रधान हैं, छोटे बड़े या एमएलए पार्षद, उन्होंने इससे बचने का ये तरीका निकाला है कि अब दूसरी विधानसभाओं में इस गंद को फेंक दो। अब ये मुंडका विधानसभा में आ रहा है। मुंडका विधानसभा में कराड़ा में, कंजावला में, रानीखेड़े में, मुबारकपुर में और रसूलपुर, मुंडका, फिर टीकरी तक जाएगा ये आगे, सावदा, निजामपुर, गेवरा। देखते हैं कहाँ तक बसते हैं, क्योंकि टीकरी में तो पहले ही गंद मचा पड़ा है इतना। तो अब ये होगा दोस्तों जुड़ाव गंदगी का। कुल मिला के अब मैं मैटर बता देता हूँ। ये देखिए निजामपुर गांव का सामुदायिक केंद्र है ये।